नमस्कार दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रिज़ल्ट आ चुका है एंड रिज़ल्ट ठीक ही रहा है, बट यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अभी बाई करना चाहिए, वेट करना चाहिए। स्मार्ट मनी एंट्री की जा सकती है अभी या फिर एग्ज़िट लेना चाहिए, क्योंकि ये हैवी वेट स्टॉक है और ऐसे ऐसे स्टॉक जब हिलते हैं तो मार्केट पे भी असर देखने को मिलता है। तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है इस स्टॉक में। सबसे पहले तो पी जो है इस स्टॉक का इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर है, बट जब आप पी कंसीडर करें तो ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो भी कंसीडर करें, जो कि जिसको हम पेग रेशो कहते हैं 4.79 है। ये क्या होता है, जब ग्रोथ की पीरियड में होती है कोई भी कंपनी तो उसका पी हाई होना लाजमी होता है। तो वो ग्रोथ के साथ एडजस्ट जब पी किया जाता है तो एक्चुअल पी का पता चलता है और हमें पता चलता है स्टॉक सस्ता महंगा या सही प्राइस पे मिल रहा है या नहीं। अभी के लिए टेक्निकल देखें तो स्टॉक 50 डीएमए से नीचे है, 200 डीएमए को सपोर्ट बना के चला हुआ है। अब देखते हैं यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है या नहीं। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेल्स में हमें जंप देखने को मिला है एंड ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में। एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो एक्सपेंसेस में भी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में जंप देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिला है, बहुत बड़ा जंप नहीं है बट ठीक ठाक जंप यहाँ पे देखने को मिला है, और ये ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों हैं। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो इस बार अदर इनकम थोड़ी सी बढ़ के आई है। पिछली बार 4,482 करोड़ थी, इस बार 4,914 करोड़ के आसपास है, तो थोड़ा सा जंप देखने को मिला है एंड एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर से इस प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में और इस क्वार्टर में भी जंप देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स स्लैब डिफर करती है थोड़ी सी, तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 29,697 है एंड प्रीवियस क्वार्टर में 29,124 था। तो अदर इनकम बढ़ने के बाद भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा उतना ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिला है, हालांकि अदर इनकम हमारी ज़्यादा बड़ी है यहाँ पे। तो मतलब समवट सेम सा डिफरेंस ही देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात करें तो हमारी डिप्रिसिएशन भी इस बार ज़्यादा डली हुई है, ठीक है। और इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है इस बार। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से इस क्वार्टर में बात की जाए तो भी हमें थोड़ा सा डिफरेंस तो देखने को मिला। थोड़ा सा क्या स्टेडी डिफरेंस है, ग्रोथ के इसमें है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑफ कोर्स होता है। तो ये अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहता है दिसंबर का रिजल्ट का। तो दिसंबर का रिजल्ट तो पुराना हमारे पास डेटा नहीं है, यहाँ से देखते हैं। सितंबर के कंपैरिजन में दिसंबर का उतना अच्छा नहीं आता है, यहाँ पे तो अच्छा आया था, तो कोई पैटर्न एज सच मुझे नहीं दिख रहा। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती है, क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये कुछ अप ट्रेंड का चैनल मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये चैनल बनना चालू हुआ था 7 अप्रैल 2025 को एंड तब से स्टॉक ना कुछ कोशिश तो कर रहा है करने की, हालांकि मार्केट डाउन भी गई थी, नीचे भी गया था एंड उसके साथ साथ ये स्टॉक्स भी नीचे गए थे। कुछ बहुत हैवी वेट स्टॉक होते हैं उन पे भी बहुत डायरेक्टली फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो अभी इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, राइट। ये जो डॉटेड लाइन है हमारी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो ये जो डॉटेड लाइन है रेड कलर की, यहाँ पे स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है एंड ये वाला जोन अगर देखा जाए तो इस वाले जोन में ऑलरेडी हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि स्टॉक स्टक सा होता हुआ दिखाई दिया है, राइट। तो यहाँ पे एक बार ये लेके देखते हैं हम, तो यहाँ से एक कुछ पैटर्न सा बनता हुआ हमारा नजर आ रहा है। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो ये जो हमारा ब्लू बॉक्स है इसके बीच में पहले भी स्टॉक हमारा फंसता हुआ दिखाई दिया था, और यहाँ पे अगर सेम पैटर्न हम एनालाइज करें तो अगेन हमारा स्टॉक यहाँ पे इसी के बीच में अभी कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब स्टॉक फंसेगा या निकलेगा वो तो अब टाइम ही बताएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज हम जरूर कर सकते हैं। तो करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने थोड़ा सा बुलिश बोला है कि यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बहुत हैं, और जो उन्होंने टारगेट दिया है वो 1560 के आसपास का टारगेट दिया है। तो यहाँ पे अगर 1560 की बात करें तो वो हमारा आता है पिवट तक का, ठीक है। अभी स्टॉक जो है अपनी सपोर्ट 4 के पास है, सपोर्ट 3 एंड सपोर्ट 4 के बीच में है। काफी नीचे चला गया था स्टॉक, अभी इसका रिवर्सल संभव है और लग भी रहा है कि हो सकता है, और रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है। आरएसआई हमारी ओवरसोल्ड जोन में है, 33.44 पे है।
RSI को यहाँ से रिवर्सल मिलेगा तो RSI 46.11 के आसपास थोड़ा सा हिकअप जरूर लेगी, और क्योंकि इसके फुटप्रिंट हैं पुराने तो वहाँ पे हिकअप ले सकती है, और हो सकता है कि हमें 1530 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। अब ये बात पॉइंट आता है कि वहाँ पे एक तो हिकअप भी है और 1530 के आसपास अगर ट्रेड करता है तो निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, तो वो चीज़ मेजर ध्यान में रखने वाली है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1457.90 पे ट्रेड कर रहा है, इसके बाद इसकी सपोर्ट 3 की रेजिस्टेंस आएगी 1468 की, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस एक काफ़ी प्रोमिनेंट है जिसके फुटप्रिंट है पुराने, वो है लगभग 1480 के आसपास की, फिर सपोर्ट 2 आएगा 1493 का, फिर हमारी अगेन एक रेजिस्टेंस आएगी 1505 के आसपास। तो 1505 के आसपास से स्टॉक निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसी के बीच में पहले भी फंसा था। तो अब अगर आपको शॉर्ट देखिए, स्टॉक तो अच्छा है, इसका जो व्हाट यू कॉल दैट, जियो का जो IPO की बात चल रही है, अगर वो भी आता है, सॉरी जियो प्लेटफॉर्म का जो IPO का है, अगर वो हो जाती है बात, तो इसको थोड़ा सा वैल्यू ऐड तो होगा इसमें, राइट, एंड उसको थोड़ा सा पुश भी मिल सकता है स्टॉक को। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि डिप पे बाय करना बनता है, बट हाँ ये चीज़ नहीं है कि बिना रिव्यू करे, बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिए, या सॉरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस लिए बिना आप आंखें मूंद के वो कर लो, तो उसको रिव्यू जरूर टाइम टू टाइम करो, क्या मार्केट के सेंटिमेंट्स है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी तभी बाय करना बनता है, हो सकता है स्टॉक और नीचे जाए तो बाय करना तभी बनता है अगर मार्केट सेंटिमेंट ठीक होते हैं। अभी के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न अगर देखा जाए तो हमें मिला था, जो थर्सडे को हमारी छुट्टी थी, वेडनेसडे को 8.32 मिलियन का वॉल्यूम आया था, एंड हमें थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे जरूर देखने को मिला था, 0.5% का हमें अपमूव मिला था। फिर हमें जो कैंडल स्टिक पैटर्न, नेक्स्ट कैंडल जो हमें बनती हुई दिखी है वो है ग्रेवस्टोन डोजी। तो ग्रेवस्टोन डोजी तो वैसे ही सुपर बुलिश कैंडल है, सॉरी बियरिश कैंडल है, तो यहाँ पे सेलर्स ने बिल्कुल यहाँ पे डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। यहाँ से अगर ये कैंडल कहीं ग्रीन बन जाती ना तो कुछ सिनेरियो और हो जाता। तो अभी जो सारे का सारा सिनेरियो है वो कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि हाँ ये स्टॉक अभी ऊपर निकल सकता है, बट जो रिजल्ट आए हैं उसका पुश हमें जरूर देखने को मिल सकता है। बट अब ये पॉइंट आता है कि कितना तक पुश मिल सकता है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करता है तो मुझे लगता है कि हाँ ये स्टॉक जा सकता है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे 5% गिर सकता है तो 5% जा भी सकता है बहुत आराम से। तो यहाँ पे 6-7% के यहाँ पे टारगेट एनालिस्ट ने दिए हैं। मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है 1500 का, ये जब तक ब्रेक नहीं होता ना, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री बनती है। अगर आप बहुत शार्प स्कैल्पर हैं या बहुत अच्छे से आप वो कर सकते हैं एनालाइज करके, बिल्कुल आंखें गड़ा के बैठ सकते हो और बिल्कुल मौका आने पे निकल सकते हो, तो मुझे लगता है फिर भी यहाँ पे किया जा सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर आप वो नहीं कर सकते, अपना बिल्कुल नज़र रख के उसको एनालाइज नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है फिर थोड़ा बच के चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक ना कर पाए जो 1507 का है और यहाँ से फिर से इसको पुल बैक मिले। अब यहाँ पे शॉर्ट एंट्री और स्विंग की अगर उम्मीद लगा के अगर आप बैठे हैं तो मुझे लगता है जैसे 1517 ब्रेक हो जाएगा तो पिवट तक के मुझे लगता है टारगेट मिल सकते हैं, विच इज़ अगेन 1554 के आसपास, 1560 के आसपास के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है। एक बार थोड़ा BSE पे भी चल लेते हैं, प्राइस बैंड इसका कितना है वो हम चेक कर लेते हैं। प्राइस बैंड नो बैंड है, हम 20% का लेके चलेंगे। बाकी एज सच मुझे लगता नहीं है कि कोई मेजर चीज़ है जो अभी हमें इंक्लूड करनी चाहिए। अगर कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो अगर मैं भूल गई होंगी कुछ। और दूसरी चीज़, डू कमेंट आपकी वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं और जो आप चाहते हैं कि मैं एनालाइज करूं। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।